स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। So the world's most valuable company, Nvidia, is in trouble. Not because of the market में कि कोई नया competition यहाँ पर आया है, but because of the US administration policies जो कि साल की शुरुआत से यहाँ पर चल रही हैं, जिसकी वजह से उनके AI चिप्स के एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर लगा दी गई थी। तो उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को मिटिगेट करने के लिए और अपने पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस को बचाने के लिए यहाँ पर एनवीडिया ने एक बहुत ही बड़ी अनप्रेसिडेंटेड डील यहाँ पर साइन करी है, जिसके तहत जितना भी चिप्स वो बना के चाइना में बेचेंगे, वहाँ से जो भी पैसा आएगा उसका 15% यहाँ पर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगा। तो बेसिकली अभी तक तो हमारे जो टैरिफ किंग हैं वो इंपोर्ट टैरिफ्स के ऊपर ही खेल रहे थे, अब एक तरीके से एक्सपोर्ट टैरिफ के ऊपर भी उन्होंने खेलना शुरू कर दिया है। बट कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि अगर इस प्रकार की पॉलिसीज किसी भी देश में फॉलो की जाएं तो वहाँ की कंपनीज डेफिनेटली अपने लिए नए पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देंगी। तो क्या वही सिनेरियो यहाँ पर एनवीडिया के साथ भी होगा? थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं और वो हमें तभी समझ में आ पाएगा जब हम इस पूरे मामले को ढंग से समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, और ये पॉसिबल हो पाया एआई बूम के बाद से ही, क्योंकि अगेन जिस प्रकार की R&D, जिस प्रकार की ग्रोथ यहाँ पर इन्होंने देखी अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग में, वो ये पॉसिबल कर पाई कि इनको ये टैग यहाँ पर मिला है। इस टैग को अटेन और सस्टेन दोनों यहाँ पर कर पाए हैं। बट अब यही टैग खतरे में था जैसे ट्रम्प पॉलिसीज यहाँ पर इंप्लीमेंट होनी शुरू हुई साल की शुरुआत से। अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपकी जो ब्रॉड AI चिप एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। फर्दर फिर जो एनवीडिया की H20 चिप है उसके ऊपर सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भैया ये तो आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, उसके लिए आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस यहाँ पर लेना पड़ेगा। फिर उसको इंडेफिनेट बोल दिया गया कि भैया जब तक लाइसेंस नहीं लोगे तब तक तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। एंड फाइनली इसी पूरे सेगमेंट को, इसी पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस को मिटिगेट करने के लिए ये डील यहाँ पर साइन हो गई है कि अब जो H20 चिप का एक्सपोर्ट है उससे जो भी पैसा यहाँ पर एनवीडिया कमाएगा, एंड सेम गोज फॉर द AMD ऑल्सो, कि जो भी पैसा ये दोनों कंपनीज कमाएंगी चाइना को बेच के, उसका 15% यहाँ पर ट्रंप सरकार को जाएगा। मतलब पॉइंट इज, ठीक है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार वहां पर अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। ऑलरेडी डेट टू जीडीपी रेशोज उनकी बहुत ही ओवर देन 100% यहां पर देखने को मिलती है। डेफिनेटली वुड वांट टू जनरेट दैट काइंड ऑफ रेवेन्यू। बट द पॉइंट इज कि इसी प्रकार की पॉलिसीज का फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। वो नेगेटिव इंपैक्ट क्यों पड़ता है? बिकॉज अगर हम देखें कि चाइना का जो शेयर है एनवीडिया की मार्केट में, कि 47% भैया उनका यूएस में कंज्यूमर है, क्योंकि वहां पर खुद अपना एआई कंपटीशन के ऊपर काम किया जा रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू चाइना तो यहाँ सिग्निफिकेंट वी आर सीइंग 13% तो यहाँ से रेवेन्यू आता ही रहता है। सिमिलरली AMD के लिए 24% यहाँ से चाइना से आ रहा है। तो दोनों के लिए ही इस पर्टिकुलर सिनेरियो को मिटिगेट करना बहुत क्रूशियल था। इसीलिए अंडर द बैरल ऑफ द गन वाली बात है कि उसके तहत ये डील यहाँ पर साइन हुई है। एक तरीके से वो है कि इफ यू वांट टू पे और इफ यू वांट टू प्ले देन यू हैव टू पे। अगर आप इस मार्केट में खेलना चाहते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा टैक्स यहां पर देना पड़ेगा, जो कि एक एक्सपोर्ट टैक्स के तरीके से देखने को मिल रहा है। अब हालांकि इन रिस्ट्रिक्शंस को मिटिगेट करने के लिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा खुश करने के लिए कहीं ना कहीं एनवीडिया द्वारा उस प्रकार के स्टेप्स भी लिए गए कि चलो कोई बात नहीं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। जो TSMC का फिनिक्स वाला प्लांट है उसमें पार्टनरशिप करेंगे, ब्लैकमेल चिप प्रोडक्शन के ऊपर काम करेंगे एरिज़ोना फैसिलिटी के थ्रू, सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आपके टेक्सास में बनाने की बात की गई। बट इन सभी चीजों के बावजूद फिर भी एनवीडिया ने यहां पर अपना मेजर रेवेन्यू लॉस रिकॉर्ड किया 5.5 बिलियन डॉलर्स का, क्योंकि अब वो बहुत अमाउंट बढ़ता जा रहा है ना। अभी बैन से पहले तक अगर वो 15 से 17 बिलियन डॉलर्स चाइना की मार्केट से कमा रहे हैं, अब वो गायब होते हुए देखने को मिल रहे हैं बिकॉज वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, आप अपना सामान ही नहीं बेच पा रहे, आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि अपना सामान बेच ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है स्टेप्स तो यहां पर उन्होंने लिए कि चलो ये चीज कर दी जाए, राइट। बट फिर भी बात नहीं बनी, तो फाइनली जाके अंडर द बैरल ऑफ द गन ये डील यहां पर साइन हुई। बट अब इसमें पॉइंट क्या है? यहां पर पॉइंट ये है कि इस पर्टिकुलर डील में H20 चिप्स के लिए बोला गया कि चलो हम उनको यहां पर एक्सपोर्ट करने देंगे, और उसी में एक ताना भी मार दिया गया। ताना ये था कि भाई हमारे लिए तो ऑब्सोलीट है, ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं हमारे लिए ऑब्सोलीट है, हमारी ओल्ड चिप्स हो चुकी है, इनकी इतनी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम इनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी एग्जैक्टली पॉइंट क्या है? देखिए, एक है आपकी ब्लैकवेल चिप्स और दूसरी H20 चिप्स। दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए तो आपकी GB200 वाली ब्लैकवेल चिप्स हैं, अगेन सिग्निफिकेंट कंप्यूटिंग पावर, जो कि हेल्प करती हैं आपकी AI मॉडल्स को रन करने में। एंड वहीं एनवीडिया की H20 देखी जाए तो 148,
बहुत लिमिटेड है, बहुत सिग्निफिकेंटली कम है एज कंपेयर टू GB200। नाउ दिस इज द पॉइंट ना, किसकी कंप्यूटेशनल पावर कम है तो उस केस में ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं कि हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है, हमारे लिए ऑब्सोलीट हो चुका है, हम तो ऑलरेडी ब्लैकवेल चिप्स के ऊपर यहां पर आ चुके हैं, तो उस केस में हमें इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, राइट। एंड फर्दर यहां पर यह भी कहा गया कि चलो कोई बात नहीं, हम आगे जाके शायद ये भी परमिशन दे दें कि जो एनवीडिया डाउनग्रेडेड ब्लैकवेल चिप्स बना रहा है, 50% डाउनग्रेडेड ब्लैकवेल चिप्स बना रहा है, उनको भी फ्यूचर में हम शायद परमिशन दे दें कि चाइना को वो चीज एक्सपोर्ट कर दी जाए। और इस चीज के ऊपर एनवीडिया यहां पर काम कर भी रहा था। दे वर गोइंग टू लॉन्च दिस काइंड ऑफ चीपर ब्लैकवेल एआई चिप्स चाइना के लिए, बिकॉज अगेन जो यूएस कर्व्स थे उनको मिटिगेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो यहां पर करना ही था, राइट। तो वही पॉइंट यहां पर रिआइट्रेट किया गया कि जो डिग्रेडेड आपकी ऐसी ब्लैकवेल चिप्स हैं उनके एक्सपोर्ट को भी कल को अलाउ कर दिया जाएगा। अब हालांकि इस पूरी डील के बाद डेफिनेटली दे वर एक्सपेक्टिंग कि चलो जो रेवेन्यू लॉसेस अभी तक हमें देखने को मिल रहे हैं वो रेवेन्यू लॉसेस हम प्रिवेंट कर पाएंगे और एक नया रेवेन्यू यहां पर जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा, चाहे वो एनवीडिया के लिए हो, एएमडी के लिए हो, या यूएस गवर्नमेंट के लिए, तो भैया ऑल टुगेदर एक नया रेवेन्यू यहां पर आ ही रहा है। तो दोनों ने यहां पर एक्सपेक्टेशन पूरी करी थी। बट जस्ट व्हेन आई वाज स्टडीइंग अबाउट दिस टॉपिक, थोड़ा रिसर्च हम लोग कर रहे थे, उसी समय पर एक न्यूज आर्टिकल यहां पर आता है कि चाइना एडवाइस कर रहा है अपनी फर्म्स को कि आप अवॉइड कीजिए एनवीडिया H20 चिप्स को, अमंग द सिक्योरिटी रीजंस इन्हें अवॉइड किया जाए। तो मतलब जो अभी इन्होंने थोड़ी बहुत खुशी जताई थी कि हमें चलो कंपनी को भी रेवेन्यू बनेगा, सरकार को भी रेवेन्यू बनेगा, अब वो रेवेन्यू भी डूबता हुआ नजर आ रहा है, ढलता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज चाइना कह रहा है कि भाई ये काम करो, अपने ही लोकल ऑल्टरनेटिव्स की तरफ यहां पर फोकस करो, बिकॉज अगेन ये जो H20 वाले प्रोसेसर्स हैं, जो आपकी कंडक्टर चिप्स हैं, इनको यूज ना किया जाए। अगेन वो भी यही पॉइंट रख रहे हैं कि भैया हमारे भी तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमें भी तो हाई कंप्यूटेशनल चिप्स यहां पर चाहिए, हम क्यों इस प्रकार की ऑब्सोलीट चिप्स का यहां पर इंपोर्ट करें। एंड इट इज नॉट समथिंग जो कि चाइना ने अभी किया है, चाइना ऑलरेडी अपने एआई सेगमेंट चिप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर चुका है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए मेजर इन्वेस्टमेंट्स यहां पर ला चुका है, ग्लोबल एआई डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी सिग्निफिकेंट अमाउंट यहां पर खर्च कर चुका है। और वही चीज होती हुई देखने को मिल भी रही है कि एक तरफ से अगर उनको इंपोर्ट नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली डोमेस्टिकली कोई ना कोई तो प्लेयर यहां पर आएगा, और डोमेस्टिकली प्लेयर्स को उतनी फंड्स, स्टेट बैक्ड फंड्स के थ्रू सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है कि आप क्रिएट करो, वी आर विद यू, आपको जो भी पैसा चाहिए, जो भी रिसोर्स चाहिए, आपको वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसी वजह से शायद जो नया डील यहां पर साइन हुआ था, जिसकी वजह से शायद सभी पार्टीज को यहां पर थोड़ी बहुत खुशी हुई होगी, चाहे वो एएमडी हो, एनवीडिया हो, यूएस सरकार हो, अब शायद इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। और जो पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस इस वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के लिए यहां पर रहा होगा, अब वो पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस एक्चुअली में रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। एंड मोर ओवर एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट भी अंडरस्टैंड करने वाली बात है ना कि एनवीडिया ऐसा थोड़ा कि भैया अपनी चिप्स वहीं पर बना रहा है यूएस में बैठ के, वहां तो सिर्फ R&D और डिजाइन किया जा रहा है, उनका इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन तो भैया ताइवान में हो रही है, TSMC में ही उनका सबसे बड़ा प्रोडक्शन पार्टनर यही है, एंड उनकी डिपेंडेंस ताइवान के ऊपर और बढ़ रही है, बिकॉज जो ब्लैकवेल चिप्स है ना, वो बेसिकली मल्टीपल चिप्स को ग्लू करके वहां पर बनाई जाती है। अब उसी मल्टीपल चिप्स में जो आपका ग्लू यूज हो रहा है, इट इज यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स चिप ऑन वेफर ऑन सबस्ट्रेट एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, जो कि अगेन ताइवान की ही इस TSMC द्वारा ऑफर की जाती है, जो कि अगेन एनवीडिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चिप मेकर है। So dependence is upon Taiwan for the production of those chips. Domestically नहीं है अभी तक, राइट। तो ये जो पॉलिसी सिनेरियो यहां पर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से अब वो देखने को आ सकता है इन फ्यूचर कि शायद एनवीडिया भी उस प्रकार से अपने नए प्लान्स एग्जीक्यूट करना शुरू करे, ताकि उनकी जो एक डिपेंडेंस है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या यूएस मार्केट के ऊपर, उसे वहां पर सिग्निफिकेंटली कम किया जा सके। एंड दीज बेसिक कंपनीज, जितनी भी कंपनीज हैं, ये बैकबोन है इस टाइम पे यूएस इकोनॉमी की। यूएस किसी भी तरीके से इनको लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। बट अब हम उसको थोड़ा और जानेंगे कि एग्जैक्टली ये बाकी कंपनीज के साथ भी तो हो ही रहा है। बट बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन से रिलेटेड, कि कौन सी सेंट्रल बॉडी जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। यू हैव बीन गिवन विद 4 ऑप्शन, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर अपना कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड फर्दर वी हैव बीन क्रिएटिंग दिस कम्युनिटी, ताकि इकोनॉमी का सब्जेक्ट जो कि बहुत सारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए डिफिकल्ट रहता है, उसको थोड़ा ईजी बनाया जा सके।
एंगेजिंग किया जा सके, उनके डाउट्स को हैंडल किया जा सके, तो उसी के लिए आपका टेलीग्राम चैनल यहाँ पर बनाया गया, आप डेफिनेटली इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, हैव एनी डाउट्स, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। एंड स्टडी IQ करंटली आप सभी के लिए जो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए यहाँ पर ऑफर करता है 47% का डिस्काउंट ऑन द ओकेजन ऑफ अपकमिंग इंडिपेंडेंस डे। एंड खासकर जो हमारा P2I इनिशिएटिव है, अगेन इट इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव जिसमें हम प्रलम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन को यहाँ पर कवर करते हैं। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंटेंट कवरेज रहता है, लाइव क्लासेस थ्रू आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं, क्रक्स नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं। उसके बियॉन्ड आपके लिए मेंटरशिप सपोर्ट यहाँ पर दिया जाता है, फैकल्टी मेंटरशिप है, ग्रुप मेंटरशिप, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट को चाहिए ना वो सभी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। And across all the courses 2026, 27, 28, whether it is Hindi, English or bilingual, सभी के लिए ऑफर यहाँ पर अवेलेबल है। So if you have any doubts, if you want to prepare, want to get in touch with me, this is my contact number. I'll be more than happy to assist you. And while enrolling, you can use the code of ARJ Life for the maximum discounts. Now coming back to the point कि ये क्या पहली बार हो रहा है या कुछ नया है यहाँ पर? नहीं भैया, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी सी शायद आदत ही हो गई है कि सभी कंपनीज को किसी न किसी तरीके से यहाँ पर तंग किया ही जा रहा है एक तरीके से। अभी देख लीजिए, इंटेल के बॉस को यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया आप रिजाइन करो, हालांकि उसके बाद बात पलट गई। इंटेल के जो CEO थे फिर जाके मिल के आए भाई कि भैया हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है। उसके बाद बात पलट गई कि नहीं नहीं सब सही है, सब बढ़िया है। बट द पॉइंट इज कि वो उस प्रकार का इंस्टिगेशन किया जा रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, राइट। और ये भी कह दिया कि भैया उनके तो चाइना टाइज हैं, इस बेसिस पर हम उनसे रेजिग्नेशन की यहाँ पर डिमांड क्रिएट करते हैं। तो ऐसे CEOs ऑफ टेस्ला, एप्पल, इंटेल, बाकी कंपनीज के भी जो CEOs या जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठे हैं, उन सभी को यहाँ पर ओपनली क्रिटिसाइज किया जा रहा है ट्रम्प द्वारा, राइट। मार्क ज़करबर्ग हूँ, उनके लिए यहाँ पर बोला गया, एप्पल के टिम कुक भाई साहब के लिए बोला गया कि भैया तुम तो इंडिया को बहुत प्रेफर करते हो, मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया है, इट इज़ टाइम फॉर यू टू रीलुक इनटू इंडिया। एंड शायद उसी के चलते यहाँ पर अंडर प्रेशर वो $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी करवा लिया। एंड शायद हर एक कंपनी करंटली करेगी भी, एनवीडिया ने भी किया यार, उन्होंने भी तो नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स यहाँ पर रखे हैं। बट द पॉइंट इज कि एक पॉइंट जरूर ऐसा देखने को मिलेगा अगर यही पॉलिसीज चलती रही, जब एक कंपनीज अपने लिए नए एक्सपोर्ट डायमेंशंस क्रिएट करने शुरू कर देगी या नए मैन्युफैक्चरिंग डोमेन्स क्रिएट करने शुरू कर देगी और अपने आप को धीरे धीरे US से शिफ्ट करना शुरू कर देगी। बिकॉज इनएविटेबल तो देखने को मिल ही रहा है अगर यही पॉलिसीज चलती रही। बिकॉज जब टिम कुक भाई साहब ने बोला कि प्रोडक्शन भी यहीं पर करो, अब टिम कुक भाई साहब ने क्या बोला कि ग्लास जो बनेगा, ग्लास US में बनेगा, फोन वगैरह सब बाहर बनेगा, इंडिया में बनेगा, बट जो ग्लास है वो सिर्फ US में बनेगा, राइट। तो अभी भी कंपनीज का जो फोकस है वो ठीक है, फॉरेन मार्केट्स के ऊपर ओरिएंटेड है, जहां सस्ता बन रहा है वहां पर वो बनाएंगे, जहां उनको पोटेंशियल दिख रहा है वहां वो उस प्रकार की प्रोडक्शन करेंगे, वो अपने उस गोल्स के साथ असाइंड है। हालांकि एक कैरेट ऑफर की जा रही है यहाँ पर US एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बट वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। और यही चीज अगर एनवीडिया के केस में भी देखा जाए ना, तो कहीं ना कहीं उनके प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ये ऑलरेडी देखने को मिल भी रहा है। जैसे ताइवान में ऑलरेडी वो अपना AI सुपर कंप्यूटर बनाने की बात करें, ताइवान के ऊपर तो वैसे भी डिपेंडेंस है, सबसे बड़ा उनका जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है वो वही है भैया, वहीं से सारी क्रिएशन हो रही है। R&D डिजाइन तो उनकी टीम कहीं से भी कर लेगी, ठीक है, उनको डेफिनेटली US इकोसिस्टम की जरूरत पड़ेगी, टैलेंट की जरूरत पड़ेगी, बट द पॉइंट इज इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, उसको रिलोकेट करने में समय जरूर लगेगा बट उनके लिए मुश्किल नहीं है, दैट इज द पॉइंट, राइट। अब वहीं जब ये सारा सिलसिला चला कि भैया US चिप्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, तो ये भी न्यूज़ आर्टिकल्स हमें देखने को मिले कि एनवीडिया यहाँ पर शंघाई में भी R&D डिवीजन क्रिएट करना चाहता है ताकि अगेन इन सभी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को वो बाईपास कर सके। फर्दर उस हिसाब से सऊदी अरेबिया और एनवीडिया ने यहाँ पर AI फैक्ट्रीज बिल्ड करने का आपस में एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है ना, कि जो नेक्स्ट वेव ऑफ इंटेलिजेंस है फॉर द एज ऑफ रीजनिंग, उसके लिए यहाँ पर उस प्रकार की फैक्ट्रीज क्रिएट की जा सके, AI फैक्ट्रीज क्रिएट की जा सके। सो दैट मीन्स एनवीडिया इज ऑलरेडी एक्सपैंडिंग ग्लोबली, तो उनके लिए एक्सपेंशन करना शायद एक शुरुआत ही है यहाँ पर कि वो इस पूरी पॉलिसीज और इस पूरे रेवेन्यू लॉस से मिटिगेट करने के लिए शायद फॉरेन मार्केट्स को यहाँ पर ढूंढना शुरू करें। इंडिया में पोटेंशियल है कि उस तरीके से इंडिया में भी आके उस प्रकार की एक्सपेंशन की जा सकती है, R&D के ऊपर काम किया जाता है। दुबई इज वन ऑफ दो सिटीज, राइट। तो हालांकि ये जो पॉलिसीज एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर क्रिएट कर रही है इन कंपनीज के ऊपर, बट कंपनीज डेफिनेटली अपना तो वहां से पानी निकालेंगी, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा ही कि उन्हें अपना किसी भी तरीके से रेवेन्यू बचाना है, अपनी कंपनीज को बचाना, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बचाना, बिकॉज इतने सारे लोग हैं जो कि डिपेंडेंट है भैया उन कंपनीज के ऊपर अपने रोजगार के लिए, राइट। टेस्ला के केस में देख लो, राइट, कि टेस्ला अभी तक मस्क भाई साहब और ट्रम्प भाई साहब की तो बहुत ज़्यादा यारी दोस्ती थी, उसके बाद वो भी थोड़ी सी बिगड़ती हुई देखने को मिली, ओपनली कॉल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। मस्क भाई साहब कह रहे हैं कि हम नहीं
पार्टी यहाँ पर बना देंगे। वो ग्लोबल प्लान्स यहाँ पर देख रहे हैं, यूएई में जाके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इंडिया में उन्होंने अपना शोरूम खोल दिया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की यहाँ पर बात की जा रही है। सो ईच एंड एवरी कंपनी दे आर बेसिकली लुकिंग आउटवर्ड्स बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज जो कि करंटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फॉलो की जा रही हैं। अब देखते हैं, वो तो समय बताएगा क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ऑल इन ऑल एक ओपनिंग चैनल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इंडिया के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हम भी उस प्रकार के स्ट्रेटेजिक टाई अप्स क्रिएट करें इन सभी कंपनीज के साथ, एंड मोर ओवर जो एक नया नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन यहाँ पर हो सकता है उसमें हम भी आगे बढ़ें। आई होप ये जितने भी पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएशन जरूर लाए होंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।